दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वो दोनों अपने गुरु के दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए। सिवाय जब दोनों लड़का गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए, जिसकी बहन की शादी थी। बगौर के साथ सुने, गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत ही दुखी हो जाता है। उसे तो उस वक्त मेरे दोस्त किसकी जरूरत थी? पैसे की जरूरत थी। उसे तो पैसे की जरूरत थी। वह अनार लेके क्या करेगा? तो उसे अपने गुरु पर बहुत ही गुस्सा आया। मेरे दोस्त, उन्हें अपने गुरु पर बहुत ही गुस्सा आया, भला बुरा कहा उसे। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा की सैनिक एक बात की घोषणा कर रहे थे। क्या? कि किसी के पास अनार है? इसकी बहुत ही सख्त जरूरत है। पता है क्यों? हमने बहुत ही प्रयास किया, पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत ही बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा कि हमें अनार की तो कोई जरूरत नहीं है। ये अनार चलो हम राजा को दे देते हैं। उससे उसकी बेटी की अच्छा से अच्छा इलाज हो जाएगी और उसकी बेटी बच जाएगी। उससे कई गुना कुछ इनाम भी मिल जाएंगे, उसने सोचा। तो दोनों लड़का ने अनार होने के बाद सैनिक को बता करके अनार उस सैनिक को दे दिए। तो सैनिक ने दोनों लड़का को अपने राजा बुलाए और उन्होंने राजमहल लेके गया। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर के राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें उसके लिए बहुत ही सारा इनाम दिया। मेरे दोस्त सुनिएगा, एक वक्त उसके पास 2 अनार थे। उसने अपने गुरु पे काफी गुस्साया। सोचा कि सख्त मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे मुझे अनार दिया, मैं इस अनार की क्या करूं? घंटा करूं? लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ उस अनार को देखिए, बहुत सारा इनाम जीत लिया उसी अनार से। तो इसलिए मेरे दोस्त, अभी कहानी समझिए। इस कहानी से क्या पता लगता है कि ऊपर वाला पे भरोसा रखनी चाहिए। ऊपर वाला हमारे लिए बहुत अच्छे सोचते हैं, बट हम ऊपर वाले के लिए क्या सोचते हैं? तो राजा ने बहुत सारे इनाम दिए और पैसे दिए और यहाँ तक कि जेवरात भी दिए, ताकि उसकी बहन की शादी में काम आए। और भी बहुत सारे इनाम दिए। और उस लड़की की बहन की शादी बड़ी धूमधाम के साथ हो गई, खुशी बखुशी। जो नहीं सोचता था, वो परेशान था, वो बहुत ही धूमधाम के साथ हो गई। अब इस लड़के को इस बात बहुत ही अफसोस आया कि यार, मैंने अपने गुरु को काफ़ी बुरा माना। मैंने अपने गुरु को हम भला बुरा कहा, कोश कहा, उसके बाद गालियां दी और उन्हें भला बुरा कहा। मुझे आशा है कि गुरु मुझे माफ़ नहीं करेंगे, और मैं गुरु के बारे में काफ़ी ये किए, उसके लिए काफ़ी उसने रोने लगा। उसके बाद वो काफ़ी अपने आप से निराश होने लगे और काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी भी की। तो मेरे दोस्त, खैर बहरहाल मेरे दोस्त, इस वीडियो से क्या आपको पता लगता है? मुझे आशा है कि आप इस कहानी से अच्छे से समझ करके आप सोच ही गए होंगे कि ऊपर वाला
हमारे लिए क्या सोचते हैं और हम ऊपर वाला के लिए क्या सोचते हैं। आप बिल्कुल चिंतित नहीं कीजिए, अपने आने वाले काम पर फोकस कीजिए, अपने आने वाले भविष्य को देखिए। ऊपर वाला आपके साथ है, जो होनी है वो होगी मेरे दोस्त। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला को हमेशा माननी चाहिए, ऊपर वाला की बात को माननी चाहिए और ऊपर वाला को हमेशा ऊपर वाला के लिए जान हाजिर करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमारे लिए क्या से क्या कर दिए 2 मिनट के अंदर, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त। को सब्सक्राइब जरूर कर दें।